एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ एंड सब लोग केमिस्ट्री समझ ही रहे हैं आप, आई होप। तो अब जो है हम नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, मोल कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट करा था। मोल कॉन्सेप्ट जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो लास्ट मेरी वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब जो है हम मोल कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन टर्म को समझने के लिए। तो क्वेश्चन राइज बच्चा ये होता है कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ते क्यों है। तो बेटा समझने वाली बात ये है कि जब भी हम बेटा कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म करते हैं तो बेटा लैब में करते हैं, और लैब में आपने देखा है कि एक्वस कंडीशन में चीजें होती हैं। एक्वस कंडीशन बोले तो एक्वस कंडीशन क्या है, अरे पानी वानी मिला रखा होगा उसके अंदर, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एक्वस। तो एक्वस कंडीशन में बेटा कितना तुमने सॉल्यूट डाला है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बात कर लेंगे अभी। सॉल्यूट सॉल्वेंट यूज होता है इसके अंदर, सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट कितना, हमने सपोज करो हमने क्या लिया, कंटेनर लिया, कंटेनर में वाटर है और वाटर के अंदर क्या डाल दिया, मैं शुगर डाल दिया। तो शुगर क्या है मेरा, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो बेटा कितनी मैंने शुगर डाली है कंटेनर के अंदर, वो पता लगाने के लिए उस मेजरमेंट को या उस अमाउंट को बेटा मैं क्या बोलूंगा, कॉन्सेंट्रेशन बोलूंगा। अगर मैं बोलूँ कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो मैंने ज्यादा अमाउंट शुगर का ऐड किया है। अगर मैं बोलूँ कॉन्सेंट्रेशन मेरी कम है, इसका मतलब मैंने कम अमाउंट जो है शुगर का ऐड किया। तो इसका मतलब रफली आप समझ सकते हो कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है बेटा। कॉन्सेंट्रेशन एक तरह से थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन बता रहा है, मुझे कितना सॉल्यूशन थिक है और गाढ़ा है जो भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कॉन्सेंट्रेशन को एक जनरलाइज टर्म में समझ लेते हैं। अब लेकिन कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कैसे करेंगे, तो मेजर करने के लिए जब हम समझते हैं तो हम पढ़ते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन को कितनी तरीके से मेजर किया जा सकता है। कॉन्सेंट्रेशन को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से मेजर किया जाता है। तो हम 5 से 6 तरीके जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे सिलेबस में प्रेजेंट होते हैं। तो आइए वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज, जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब 9th क्लास से तो पढ़ ही रहे हो यार, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कौन सी टर्म है यहाँ पे, वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है ना बेटा। कभी कभी इसी के अंदर वेट बाय वॉल्यूम भी आ जाता है, तो इसको हम एक में ही काउंट कर लेंगे, ठीक है। सेकंड हमें पढ़नी है आज मोलारिटी, ठीक है। मोलारिटी को कैपिटल एम से दिखाते हैं। थर्ड हमें पढ़नी है मोलारिटी, ठीक है। मोलारिटी जो है इसी की बहन है मोलारिटी की। फोर्थ हमें पढ़नी है मोल फ्रैक्शन, जिसमें बेटा एम से स्टार्ट होना, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, ये सारी मोल से रिलेटेड कहीं ना कहीं, ठीक है। इसलिए इन टर्म्स को हम पूरा मोल कॉन्सेप्ट होने के बाद जनरली समझते हैं। तो एक बार इसको हम समझ लेंगे, फिर देखेंगे आगे का प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट हमारी है मोल फ्रैक्शन के बाद पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या है बेटा, पार्ट्स पर मिलियन। और 6th हमारी नॉर्मेलिटी। नॉर्मालिटी, नॉर्मेलिटी का मतलब क्या है बेटा, नॉर्मेलिटी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बारे में हम आज ना पढ़ के एक बार मोल 2 पढ़ लेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे मोल 2 क्या है और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा अभी पढ़ेंगे डिटेल में। अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आपको मोल थोड़ा और ढंग से समझ में आ पाएगा। तो नॉर्मेलिटी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज हमें इन सब के बारे में डिस्कस करना है। तो बेटा एक चीज सबसे पहले समझ लो कि सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले लो, सॉल्यूशन क्या चीज होती है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जो इस चैप्टर का, अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख सकता है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था वीडियो में बेटा कि सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है किसी भी 2 और मोर सब्सटेंस का। तो उसके अंदर मेजरली बेटा 2 चीजें होती है, एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है बेटा। सॉल्यूट को बेटा हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से। और कुछ रिप्रेजेंट जो सिंबल है मेरे, हम बार बार तो लिखेंगे नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस या वेट ऑफ दिस। तो कुछ मैं यहाँ पे सिंबल यूज करूंगा, तो एन यूज करूंगा नंबर ऑफ मोल्स के लिए बेटा, ध्यान रखने बात वाली। डब्ल्यू यूज करूंगा गिवन मास के लिए, गिवन मास के लिए, ठीक है। और बेटा कैपिटल एम यूज करूंगा मैं मोलर मास के लिए, किसी भी चीज का मोलर मास लिखेंगे तो, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कुछ मेरे सिंबल है। अगर सिर्फ वी लिखा है तो वी जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। वी मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। अगर मैंने सब्सक्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है ए बी, तो वो सॉलिड सॉल्वेंट का क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो बेटा इस तरीके से मेरे को क्या करना है, सारी चीजें सिंबल की फॉर्म में समझ में आनी चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद हम इन चीजों को बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे। इससे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम के अंदर, नीट के अंदर, आईआईटी जेईई के अंदर, हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन मेरे आते रहते हैं। और ये टॉपिक ऐसा है
मतलब आपके लंबे रन तक काम आएगा, तो इसलिए आपको इसको ढंग से समझना ही पड़ेगा। कल को आप इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, ठीक है ना, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे, तो इन सब में इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए आप इसको यहीं पर ही ढंग से समझ लीजिए। इसके अलावा 12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर जब पढ़ते हैं तो बेटा उसमें भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको आप यहीं पे ही ढंग से क्लियर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको 1 by 1। सबसे पहले टॉपिक लिख लेंगे हम वेट बाय वेट परसेंटेज या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दोनों को ही समझ लेंगे हम, वेट बाय वॉल्यूम भी और वेट बाय वेट भी। तो बेटा लिखना शुरू कर दीजिए, सिर्फ सुनना नहीं है, लिखते रहना है, चीजों को नोट करते रहना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट हेडिंग लिख लीजिए बेटा, वेट बाय वेट परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एक बार नोट्स में लिख लोगे तो बेटा ढंग से याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है ना। तो वेट बाय वेट परसेंटेज में क्या पढ़ना है बेटा, अगर किसी भी चीज की वेट बाय वेट परसेंटेज पूछी है, या फिर बेटा मैं बोलूं कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर पूछी है, तो किस तरह से उसका निकाला जाएगा, उसका मेथड होता है। तो मेथड क्या है, जैसे अगर आपसे बोला कि वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ, आप बताओ ए, तो बेटा ए का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया था कि ए किसके लिए यूज करेंगे, सॉल्वेंट के लिए। ए किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, सॉल्वेंट के लिए। तो इसका मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहा है। अरे बोलो यार, तो वेट ऑफ ए अपॉन में वेट, टोटल वेट क्या बेटा, या इसी को बेटा टोटल वेट का बोल वेट ऑफ सॉल्यूशन बोल देते हैं कभी कभी। तो वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी वो लिख लेंगे, ठीक है ना, इनटू 100। तो वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ए अगर पूछा है सॉल्वेंट की तो वेट वो निकल जाएगी। अगर आपसे पूछा है वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ बी, यानी कि सॉल्यूट की पूछा हुआ बेटा इस केस में, तो सॉल्यूट के निकालने के दो तरीके बन जाते हैं, अगर हमने पहले निकाल रखी है तो। एक तरीका तो यह है कि बेटा डब्ल्यू बी ऊपर रखो, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इनटू 100। इसके अलावा बेटा एक तरीका और भी आपको पता, दो चीजें तो है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट है। तो अगर मैंने एक का निकाल लिया तो दोनों को टोटल करके 100 ही आना है बेटा। तो क्या करेंगे, 100 माइनस वेट बाय वेट परसेंट ऑफ बी, या ए पूछा ना हमसे, ए हमने निकाल रखा है, तो इससे निकाल के भी जो आएगा बेटा उसको परसेंटेज को हम क्या बोलेंगे, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ बी। तो इस तरह से हम निकाल देंगे। अगर बेटा वॉल्यूम पूछा हुआ है तो वेट रखेंगे नीचे, वेट रखेंगे ऊपर और वॉल्यूम रखेंगे नीचे, ठीक है ना बेटा। तो वेट ऊपर रख के हम जिसका पूछा हुआ वो रख देंगे और वॉल्यूम नीचे सॉल्यूशन की रखेंगे हमेशा। नीचे जो भी आएगा वो सॉल्यूशन का ही आएगा बेटा, चाहे वेट हो चाहे वॉल्यूम हो। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि वेट बाय वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वेट बाय वेट कैसे निकालेंगे। एक और बेटा चीज ध्यान रखनी है, वेट जब भी पुट करोगे तो वेट या तो बेटा ऊपर नीचे दोनों का सेम होना चाहिए, मतलब यूनिट सेम होना चाहिए। वेट या तो ग्राम में रखोगे या किलोग्राम में रखोगे या जिस भी यूनिट में रखोगे, तो यूनिट दोनों की सेम होना चाहिए। और इस केस में अगर बात करें वेट बाय वॉल्यूम की, तो वेट बाय वॉल्यूम में ध्यान रखना है, अगर ग्राम में लिख रहे हो वेट को तो वॉल्यूम एमएल में होना चाहिए, और वेट अगर केजी में लिख रहे हो तो वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। तो बेटा इस तरह से जो है वेट बाय वॉल्यूम या वेट बाय वेट परसेंटेज जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये आपने लोअर क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट समझते हैं हम मोलारिटी के बारे में। तो बेटा मोलारिटी से जो है चीजें हमारी थोड़ी नई शुरू हो जाती है। तो मोलारिटी आपने अभी तक पढ़ा नहीं है क्योंकि, तो मोलारिटी क्या चीज है बेटा, इसके बारे में ढंग से समझना थोड़ा सा। मोलारिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ठीक है। मोलारिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा 1 लीटर सॉल्यूशन तुमने लिया, उसके अंदर कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है, उसी को बेटा क्या बोल देंगे हम, मोलारिटी बोल देंगे। अरे बोलो यार, समझ में आई बातें वाली। 1 लीटर सॉल्यूशन बेटा क्या लिया है बेटा, 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको क्या बोलने जा रहा हूं बेटा, मैं मोलारिटी बोलने जा रहा हूं। क्लियर हो पा रही होगी बातें वाली। अरे बोलो यार, तो मोलारिटी को कैसे लिखेंगे हम मैथमेटिकली, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि NB अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दें, पर लीटर बन गया ये बताओ। अरे बोलो यार, अगर मेरा वॉल्यूम 1 हो जाए तो ये मेरा बन जाएगा, बोलो। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है उसी को क्या बोलते हैं हम,
इसी को क्या बोलेंगे बेटा, मोलारिटी बोलेंगे, या फिर इसी को कभी कभी ऐसे भी डिफाइन करते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन भी बोलेंगे तो भी काम मेरा हो जाएगा। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट है मोल्स, वही मेरा क्या है मोलारिटी होगी। अब यहाँ ध्यान समझना, जिन्होंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ उसको बेटा पता होगा नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिख सकते हैं, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम को बेटा लीटर में ही रहने देंगे। बोलो क्लियर है बात ये वाली। दूसरी बात, अगर वॉल्यूम बेटा क्वेश्चन के अंदर कभी कभी किस में दे रखी होती है, बोलो यार ml में दे रखी होगी जनरली, अरे लीटर में थोड़ा लोगे, पतीले भर के थोड़ा रिएक्शन चलानी है, हम लोग जनरली क्या करनी होती है लैब में रिएक्शन जो करते हैं बेटा थोड़ी बहुत ml में रिएक्शन चलती है। अरे ml में रिएक्शन चलेगी ना बोलो, तो ml को कन्वर्ट करने के लिए, लीटर से ml में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बात हो गई मेरी किसकी, मोलारिटी की। अब मोलारिटी के बारे में बेटा और क्या बताना है, मोलारिटी की यूनिट पूछ ली जाती है कभी कभी, क्या होती है मोलारिटी की यूनिट, बोलो कैसे निकालोगे। अरे ऊपर क्या आ रहा है बताओ, मोल, नीचे क्या आ रहा है लीटर, तो बेटा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, बोलो यूनिट इसकी हो जाएगी मोल पर लीटर। बोलो क्लियर है बात ये वाली, मोल पर लीटर इसकी हो जाएगी, हो जाएगी। इसी को बेटा कभी कभी कैपिटल एम बोलते हैं, कैपिटल एम का मतलब है मोलर, कैपिटल एम का मतलब क्या बेटा मोलर। मोलर वर्ड जो है कैपिटल एम के लिए यूज होता है, या मोल पर लीटर। अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी 2 मोल पर लीटर है, जिसकी बेटा मोलारिटी कितनी बोली मैंने 2 मोल पर लीटर, तो मैं उसको 2 मोलर सॉल्यूशन भी बोल सकता हूं। क्लियर हो पा रही होगी बात वाली, अरे बोलो यार क्लियर हो पा रही बात वाली, लिख देता हूं मैं अगर नहीं समझ में आई तो, कि मोलारिटी अगर 2 मोल पर लीटर है तो इसको 2 मोलर सॉल्यूशन भी मैं बोल सकता हूं। अरे आ रही होगी बात तो समझ में। तो बेटा 2 मोल पर लीटर है या 2 मोलर सॉल्यूशन है, दोनों ही का मतलब क्या है, एक है। ठीक है, चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों का मतलब एक है। तो वही वाली कहानी यहाँ पर है कि 2 मोलर सॉल्यूशन बोला जाए चाहे 2 मोल पर लीटर सॉल्यूशन बोला जाए, दोनों का मीन एक ही है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या समझी, कहानी पूरी समझी हमने मोलारिटी की। अब मोलारिटी के बारे में थोड़ा बहुत जो और बातें पूछ ली जाती है वो बेटा ये है कि मोलारिटी की डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। तो बेटा टेम्परेचर का क्या रोल है, टेम्परेचर कहां से फैक्टर आ रहा है निकल के, उसको जरा समझते हैं एक बार। तो देखो एक बात समझने वाली ये है कि मोलारिटी जो है आपको समझ में आ रहा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अरे बोलो यार अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दूं, क्या कर दूं मैं फिक्स कर दूं, तो मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेटा वॉल्यूम के। अब वॉल्यूम कहीं ना कहीं जो है किसी भी चीज की हो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। अगर करेगी नहीं करेगी बताओ, बिल्कुल करेगी। अगर तुम टेम्परेचर को कम ज्यादा करोगे, टेम्परेचर से छेड़छाड़ करोगे तो वॉल्यूम परेशान होगा ही होगा। अगर वॉल्यूम परेशान हो गया बेटा एक बार, तो वॉल्यूम क्या होगा चेंज होगा। तो इसका मतलब ये कि मोलारिटी जो है मेरी किस पे डिपेंड करेगी बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। ये कैसे डिपेंडेंट टर्म है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पर ये मोलारिटी क्या होगी चेंज हो जाएगी। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी है। अब कैसे चेंज होगी, कम होगी ज्यादा होगी, वो भी समझ लो एक बार। टेम्परेचर का बेटा बढ़ा होगा तो जनरली क्या होता है वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा तो मोलारिटी क्या हो जाएगी बेटा कम हो जाएगी, क्योंकि मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना वॉल्यूम के। तो मोलारिटी अगर वॉल्यूम के इनवर्सली है तो मोलारिटी बेटा टेम्परेचर के भी क्या होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिल्कुल हो जाएगी। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। बताओ अरे आ रही है बात समझ में वाली। तो मोलारिटी बेटा क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी होगी। अरे होगी यार बोलो, ये चीज आपको समझ लेनी है। मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी होगी, बिल्कुल होगी। तो इतनी बात मेरे को समझनी है किसके बारे में बेटा, मोलारिटी के बारे में। अब मोलारिटी के क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं एक बार बेटा। देखो कैसे क्वेश्चन में मान लो बोला गया आपसे 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 400 ml of solution of glucose. Find the molarity of solution. बेटा मोलारिटी का सिंबल क्या है, M है। मोलारिटी पूछी हुई है, तो इस तरह के क्वेश्चन को बेटा कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले बेटा क्या करोगे बताओ, मोलारिटी का फॉर्मूला लिखोगे। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट B अपॉन में
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बताओ इतनी बात समझ में आ रही होगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है बेटा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा 30 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बेटा ग्लूकोज का याद होगा आपको 180 ग्राम होता है, ग्राम पर मोल। अरे बोलो यार, मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल। बेटा याद रखना है, अगर नहीं याद है तो आप बेटा क्या कर लोगे, यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे C6H12O6 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16। तो बेटा सबको सोल्व करने पे 180 U आ जाता है। अगर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का मास बोलते तो बेटा कितना है 180 U है, तो एक मोल कितना हो जाएगा 180 ग्राम हो जाएगा। मैंने बताया था U और के पास ग्राम लग जाएगा और पर मोल लग जाएगा, तो 180 ग्राम पर मोल है। वॉल्यूम बोलो बेटा, वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन की 400 ml है, तो 400 ml अगर रखोगे तो बेटा क्या करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका मतलब ये मिलीलीटर से क्या हो जाएगा, अभी लीटर में चेंज हो चुका है क्योंकि ऊपर मैंने क्या कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, अरे 400 ml था तो 400 बाई 1000 लीटर हो गया अपने आप ही। बोलो भाई, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर से जाएगा लीटर नीचे, तो मोल पर लीटर में आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा बेटा, मोल पर लीटर में आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 3 1 जा 3 3 6 जा 16, तो कितनी वैल्यू आ गई बेटा 10, ऊपर नीचे कितना 24। यानी कि इसको अगर हम लिखे ढंग से तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है बेटा 0.4 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली बेटा। ये बताओ क्लियर हो पा रही बात वाली, 0.41 समथिंग आएगा मोल पर लीटर। यानी कि इसकी मोलारिटी कितनी हो गई बेटा 0.41 मोलर हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अरे बोलो भाई समझ में आया नहीं आया। इस ऐसे क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा बेटा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है मेरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म के पूछे जाते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके, ताकि हमें इसका आइडिया ढंग से लग पाए। अब लेकिन देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हम लिमिट है नहीं, क्वेश्चन तो हम कितने भी कर सकते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन हम कर लेंगे, उसके बाद हम नया कॉन्सेप्ट जो है पढ़ने के लिए चल देंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन हम करते रहेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, वो हम कर सकते हैं। एनसीईआरटी है हमारी, और जो है हेल्प बुक है, और कोई हमारे पास। ठीक है ना, तो इतनी सारी बुक हम यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना तो हमें करना ही करना है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो बेटा देखो एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पर, एक क्वेश्चन और देखो यहाँ पे मोलारिटी वाला। मोलारिटी का क्वेश्चन देखो एक बार। मोलारिटी क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट इन 0.5 मोलर 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन बेटा ध्यान समझना एक बार। ये इसका पहला पार्ट है। ठीक है, इसका ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट इसका है इफ दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब then what would be its molarity। तो बेटा इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 2 क्वेश्चन क्या क्या है वो समझना एक बार ध्यान से। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा कि अगर मेरे पास एक 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है किसका HCl का, जिसकी मोलारिटी कितनी बेटा 0.5 मोलर। देखो पहले तो चीजें अंडरलाइन कर लेनी है जो चीज दे रखी है। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, ये चीज हमें गिवन है और ये चीज भी हमें गिवन है। तो बेटा सॉल्यूशन देखो कैसे लिखेंगे इसका। सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट देखो, मोलारिटी का बेटा फॉर्मूला बोलो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम।
तो बेटा नंबर ऑफ मोल हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, वॉल्यूम दिया है, मोलारिटी दे रखी है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मोलारिटी बोलो बेटा 0.5 वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम किस में रखना होता है, लीटर में रखना होता है, ध्यान रखनी बात है, वॉल्यूम किस में रखना होता है, लीटर के अंदर। अब वॉल्यूम दिया किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बेटा होता है 1 ml। अरे यार ये बात तो पता होनी चाहिए हमें लोगों को, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है बेटा 1 ml। अब 1 सेंटीमीटर 1 ml के बराबर है, तो आपको करना है क्या है, 250 ml दिया हुआ है, इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे बेटा, आप 1000 से डिवाइड कर दोगे। यार बोलो यार, तो लीटर में चेंज हो जाएगा अपने आप ही। ये किसमें था, मोल पर लीटर में। तो मोल पर लीटर, देखो इसकी यूनिट क्या थी बेटा, मोल पर लीटर। तो पर लीटर से लीटर कैंसिल, तो मोल आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये आ गया 1/4, ठीक है ना, सॉरी 1/4 इंटू 0.5। 1/4 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा बेटा, 0.125 मोल्स आ जाएंगे मेरे। बताओ इतने मोल्स किसके आ गए मेरे पास, HCl के प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि बताइए इसके अंदर नंबर, अगर हमने नंबर ऑफ मोल क्या पूछा इसने, अगर ये सॉल्यूशन हमने डाइल्यूट करके 1000 सेंटीमीटर क्यूब तक ले गए, तो बेटा 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 1000 ml, और 1000 ml का मतलब क्या है बेटा, 1 लीटर। अब 1 लीटर तक ऐसे डाइल्यूट कर दिया तो इसकी मोलारिटी क्या होगी। अब ये क्वेश्चन देखो बिना पेन उठाए सॉल्व करना है, कैसे करोगे। देखो इस सॉल्यूशन को हमने क्या था, पहले 250 ml था, 250 ml से 1 लीटर ले गए। अब 1 लीटर को ले गए तो क्या इसके अंदर नंबर ऑफ मोल चेंज हुए होंगे, बताओ। नंबर ऑफ मोल्स तो कंजर्व रहते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स मेरे 1 लीटर के अंदर 0.125 है, तो बेटा मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। अरे 1 लीटर में जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं मोल्स सॉल्यूट के, वही तो क्या होती है, मोलारिटी। तो बेटा मोल्स मेरे मुझे गिवन है, मोल्स तो मुझे पता ही है, कंजर्वेशन ऑफ मोल्स से पता है मुझे मोल्स। तो सेकंड पार्ट में बेटा मोल्स मुझे गिवन है, मोल्स कितने बेटा 0.125 मोल्स है, और वॉल्यूम कितना बेटा 1 लीटर। तो मोल्स अपॉन में 1 कितना आ गया आंसर। तो मोलारिटी भी कितनी हो जाएगी बेटा मेरी, तो मोलारिटी हो जाएगी 0.125 मोलर। बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई, अरे बिल्कुल समझ में आ गई होगी बातें वाली। इस तरह से बेटा क्या करना है, मुझे जितने भी मोलारिटी वाले क्वेश्चन है मुझे डील कर लेने हैं। अब हम जो है नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे जा रहे हैं, जो क्या है हमारी मोलालिटी। किस पे जा रहे हैं बेटा, मोलालिटी पे जा रहे हैं। अब मोलारिटी हमारा कवर हो चुका है। तो बेटा नेक्स्ट हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो क्या है बेटा, मोलालिटी। मोलालिटी ये सुनने में एकदम मोलारिटी की लगती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, समझते हैं क्या डिफरेंस है। ये क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg, इसमें बेटा 1 लीटर नहीं है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखो इनमें दो चीज आपको ध्यान रखनी है, तो 1 kg लेना है और सॉल्वेंट लेना है, ना कि सॉल्यूशन लेना है। मोलारिटी में यही चीज 1 लीटर बन जाती है और ये सॉल्यूशन बन जाती है। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर बेटा जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के डाले हैं वो क्या उसकी मोलारिटी है, और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितने तुमने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के डाले हैं वो क्या उसकी मोलालिटी है। तो बेटा मोलालिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अरे बोलो यार, लिख सकते हैं ना ऐसे, सिंपल सी बात है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में कर दो तो इसको क्या करेंगे बेटा, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा समझ में आ रही होगी बात ये वाली। अब देखो बच्चे क्लियर सी बात है, यहाँ पे मेरा ये भी वेट है, ये भी वेट है और ये भी वेट है। अरे मास है ना सारे, और मास तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए बेटा मोलालिटी, ये एम का सिंबल है मोलालिटी का, ये हुआ टेम्परेचर मेरा इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म मेरी ये होगी। समझ में आ गई होगी आई होप आपको। वॉल्यूम से कोई रिलेशन नहीं है, सारा किससे रिलेशन है, मास से। और बेटा अगर मास से रिलेशन होता है तो उस केस में टेम्परेचर का कोई रोल नहीं रहता है। बताओ टेम्परेचर डिपेंड होगा नहीं होगा,
नहीं होगा ना। अरे टेम्परेचर घटाओ या बढ़ाओ, मास थोड़ा चेंज होता है, मास तो फिक्स रहता है, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं एक बार। अब यूनिट क्या होगी बेटा इसकी, देखो ऊपर क्या है मोल, नीचे क्या है केजी, तो मोल पर केजी होगी यूनिट, या इसी को क्या बोल देंगे बेटा, मोलल बोल देंगे। बताओ क्लियर हो पाएगी आपको बातें वाली। अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास 2 मोलल सॉल्यूशन है, 2m सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, उसकी मोलालिटी 2 होगी। बोलो यार बेटा, मोलारिटी और मोलालिटी में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कुछ वर्ड यूज होते हैं, सेंटी, डेसी, सेमी, सेंटी, मोलर या मोलल दोनों यूज होते हैं। सेंटी का मतलब है 0.1, 0.1 होगा, 0.01 होगा, 0.01 होगा, ठीक है ना बेटा। डेसी का मतलब है 0.1 और सेमी का मतलब है 0.5। अगर मैंने बोला कि सेंटीमोलल, सेंटीमोलल मतलब बेटा 0.01 मोलर होगा, और सेंटीमोलर बोला, मोलर कैपिटल एम वाला, तो 0.01 मोलर हो जाएगा कैपिटल एम। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बेटा, ठीक है ना। अरे यहां पे समझ में आ गई सबको, बोलो। तो इतना मेरा हो गया किसके बारे में, मोलालिटी के बारे में। इसके जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उस वीडियो को भी जरूर देखना अगर आपको क्वेश्चन को समझना है तो, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म सारी एक बार पहले खत्म कर लेते हैं इस वीडियो में। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन है बेटा। जो मोल से रिलेटेड है वो नाम से बात चल रहा है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल्स का फ्रैक्शन लेंगे बेटा, अरे बोलो यार, मोल फ्रैक्शन है, तो मोल्स का क्या लेना है हमें, फ्रैक्शन यहाँ पे लेना है। और किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, काई से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन का सिंबल है। ये क्या बेटा मेरा सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं हम, काई, ठीक है ना। काई बोलते हैं, एक्स नहीं बोलेगा बेटा कोई भी, इसको काई बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि काई ए निकालना है, काई ए का मतलब क्या बेटा, अगर मैं बोलूं कि मुझे काई ए निकालना है, तो काई ए का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ऊपर रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और नीचे रखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि सॉल्वेंट के मोल्स प्लस सॉल्यूट के मोल। बेटा समझ में आ रही होगी बात वाली। इसको बेटा वैसे ही बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितने भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो निकाल दो। अरे समझ में आ रही होगी ना बात वाली। वैसे काई बी क्या होगा बेटा, काई बी होगा काई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब बेटा एक चीज समझो, अगर मैं काई ए और काई बी को ऐड कर दूं तो क्या होगा बेटा, बहुत जबरदस्त बात बताने जा रहा हूं बेटा, समझना इसको एक बार। अरे देखो यार यहाँ पे ध्यान से एक बार, काई ए और काई बी को मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ऐड करने जा रहा हूं। अब ऐड करने टाइम क्या होगा, इन दोनों का बेटा देखो बेस सेम है, अरे बेस सेम है ना, बेस सेम है तो क्या बेटा ऊपर वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, Na प्लस एनबी, और बेस सेम है तो बेटा Na प्लस एनबी नीचे भी आ जाएगा। इन दोनों कैंसिल करके क्या आ गई बेटा, वैल्यू क्या आ गई 1। अगर 1 आ गई तो इसका मतलब क्या है, बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना एक बार बेटा। अब अगर दोनों का समेशन 1 था तो इसमें ये काम करने की जरूरत थी नहीं थी, अरे बोलो ना यार, इसमें इसकी करने की जरूरत थी, इसको हम सीधा लिख सकते थे 1 माइनस काई ए। अरे एक बार काई ए निकाल लिया, 1 में से माइनस कर दो, ये सब करने की जरूरत ही नहीं ना बवाल। अरे बोलो यार, इसको बिना करे हम क्या कर सकते हैं, काई बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्योंकि बेटा नंबर ऑफ मोल्स जो है दो मास का रेशियो होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो कभी चेंज होंगे नहीं टेम्परेचर कम ज्यादा करने से, तो काई भी मेरा क्या होगा बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा, समझ लो बातें वाली। काई भी क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स बेटा किसका रेशियो है, मास का रेशियो है। मास का रेशियो है तो मास का भी चेंज होगा नहीं होगा। अगर मास चेंज नहीं होगा तो टेम्परेचर क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया। मास कब चेंज होगा बेटा, टेम्परेचर चेंज करने में मास चेंज नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या होगा बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बातें वाली। नेक्स्ट हम बात समझते हैं किसकी, लास्ट हमारा जो रह गया है इस वीडियो में जो मैं कवर करना है वो है हमारा पीपीएम। तो पीपीएम के बारे में समझ लेते हैं एक बार बच्चे, देखो एक बार कैसे करना है इसको। पीपीएम बहुत ही सिंपल है और कब यूज करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूं एक बार, हेडिंग लिखने के बाद। पीपीएम देखो बेटा, पीपीएम जो है, पीपीएम है क्या, इसका मतलब
पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। क्या मतलब है बेटा? पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन समझ में आता है ना, मिलियन बिलियन वाले, वो मिलियन वाला है, मिलियन है ये। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है बेटा, अगर तुमने रैंडमली 1 मिलियन मॉलिक्यूल उठाए कहीं से भी सॉल्यूशन में से, या तुमने पार्टिकल्स पिक करे, तो उसमें से कितने पार्टिकल्स किसी सॉल्यूट के होंगे? अरे सॉल्यूशन तुमने उठाया, सॉल्यूशन में तुमने 1 मिलियन पार्टिकल उठा लिए। अब 1 मिलियन पार्टिकल में से कितने पार्टिकल सॉल्यूट के हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, जो भी है बेटा पार्टिकल्स, वो मेरा क्या होगा? इसका कंसंट्रेशन हो जाएगी। जैसे मैंने बोला 2 ppm है, तो 2 ppm का मतलब क्या बेटा? 2 पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में सिर्फ 2 पार्टिकल ही मिले आपको किसी सॉल्यूट के, तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही क्या बेटा? कम हो चुकी है। तो पीपीएम कब यूज करेंगे? जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा कम हो मेरी, और बहुत ज्यादा कम कंसंट्रेशन कब होती है बेटा? जब भी हम बात करेंगे वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज की, बहुत ही कम होती है इम्प्योरिटीज वाटर के अंदर, तो उसको हम पीपीएम में मेजर करते हैं। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग के केस में जो पॉइजन होता है हमारी बॉडी में जो पहुंचा होता है, वो भी बेटा बहुत कम पहुंचता है, तो उसको भी हम पीपीएम में ही मेजर कर लेते हैं। बताओ आपको समझ में आ गई बात वाली? अरे फ्लोराइड का जो मेजरमेंट करते हैं ना, फ्लोराइड लेड मेजर करते हैं पानी के अंदर या फूड के अंदर। अरे सुना हो लेड पॉइजनिंग? तो लेड पॉइजनिंग में जो पॉइजन होता है, पॉइजन को पीपीएम में ही हम क्या करते हैं? मेजर कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या था? इतना पार्ट पीपीएम में समझना है हमें। अब पीपीएम में निकालेंगे कैसे बेटा? समझो, अगर मैं बोलूं कि पीपीएम निकालना है मुझे, पीपीएम ऑफ ए, अब पीपीएम का मतलब क्या है? पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्वेंट, जो कि बहुत ज्यादा आने वाला है। अरे सॉल्वेंट तो बहुत कम होता है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है ना यार। तो क्या करना है हमें? गिवन मास ऑफ ए अपॉन में गिवन मास ऑफ ए प्लस गिवन मास ऑफ बी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूशन का मास रखते हैं नीचे, इनटू 10 की पावर 6 कर देना है। तो बेटा ये क्या आ जाएगा मेरा? पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, या ए आ जाएगा। वैसे अगर पीपीएम ऑफ बी निकालना है, सॉल्यूट निकालना है, तो बेटा यही मेरे काम की चीज होगी हमेशा। बोलो भाई, तो इसमें क्या करेंगे हम? डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 10 की पावर 6। बोल तो दो यार, समझ में आ गया वो वाली बातें वाली? अरे आया होगा ना समझ में? ही तो सिंपल सा एकदम। क्या करना है? जिसका भी पूछा हुआ उसका मास ऊपर रखो, नीचे सोल्यूशन का मास रखो, इंटू 10 की पावर 6 कर दो। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? हर किसी का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेना है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड हमने पढ़े हैं, तो इससे हमने आज टोटल 5 मेथड जो हमने कॉन्सेंट्रेशन निकालने के डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सब समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को और शेयर करिए, और भी लोगों का फायदा हो। अकेले अकेले क्यों सीखना भाई? और भी लोगों को सिखाना है ना हमें। तो जितनी नॉलेज को फैलाओगे उतना ज्यादा बढ़िया होगा, सब सीखेंगे, सबका साथ सबका विकास होगा। ठीक है ना? तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जब तक के लिए थैंक्स, और वीडियो को लाइक करिए अगर समझ में आया तो।